कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में हम लोग विद्युत सेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि किसी भी परिपथ में समान विद्युत आवेश यदि हमको प्रवाहित करना है तो हमको विद्युत स्रोत की आवश्यकता होती है। और विद्युत स्रोत कौन से होते हैं? सेल होते हैं। तो हम लोग सेल में सबसे पहला सेल ले रहे हैं शुष्क विद्युत सेल। शुष्क विद्युत सेल यानी ड्राई सेल। देखो यहाँ पर मेरे पास शुष्क विद्युत सेल दिख रहा है। यदि शुष्क विद्युत सेल का हम लोग ऑपरेशन करें, यानी शुष्क विद्युत सेल को हम लोग खोलते हैं, तो ये कागज के बाद में हम लोग को क्या मिलता है? सबसे बाहर की ओर जस्ते की डिबिया या जस्ते का आवरण दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? जस्ते का आवरण। यानी सिल्वर कलर की हम लोग को एक डिब्बी प्राप्त होती है। यदि इसको आप लोग खोलेंगे तो हम लोग को सिल्वर कलर की एक डिब्बी प्राप्त होगी, है ना। तो इसके अंदर यदि खोलेंगे, फिर इस आवरण को निकालेंगे तो इसके अंदर सफेद रंग का भाग हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर सब। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। अब इस विद्युत अपघट्य में क्या क्या भरा होता है? जिंक क्लोराइड, ZnCl2 और अमोनियम क्लोराइड। यानी सेल में सबसे बाहर की ओर जो है, जैसे हम लोग ये आवरण हटाएंगे तो जस्ते की डिबिया दिखेगी। फिर उस जस्ते की डिबिया के अंदर हम लोगों को एक सफ़ेद मसाला, ऐसा सफ़ेद काला मसाला दिखाई देगा खोलेंगे तो। उस मसाले में, उसको मसाले को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी ये विद्युत अपघट्य में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड देखते हैं। फिर इसके बीच में देखो ये काली रंग की रचना हम लोगों को दिखेगी ऐसे करके। ये क्या है? ग्रेफाइट या कार्बन की छड़ रहेगी। ग्रेफाइट या कार्बन की छड़ होती है। देखो यहाँ पर ये बीच में ऐसे, जो क्या का कार्य करती है? धनाग्र का। सेल में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर यदि आपको देखने का मौका मिले तो देखो यहाँ पर धन लिखा रहता है, धन का ऐसा चिन्ह बना रहता है। तो इन दो, फिर उसके बाद में ये जो काली छड़ है, इस छड़ के बाद में यहाँ पर जो पदार्थ भरा रहता है, यहाँ पर एकदम काली काली पाउडर निकलेगी, ये रहेगी मैग्नीज डाइऑक्साइड की। मैग्नीज डाइऑक्साइड का गीला प्रलेप जो है, गीला मिश्रण यहाँ पर भरा होता है। यानी इस प्रकार हम लोगों को ये सेल के अंदर ये सारे पदार्थ दिख गए हम लोगों को। यहीं पर ये जो काली छड़ है और ये अपघट्य है, इसके बीच में जो ये रचना होती है, इसको क्या कहते हैं? विभाजक। ये विभाजक क्या करता है? अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड, इस जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड के दोनों के मिश्रण को क्या करता है? अलग अलग करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये धनाग्र का कार्य करता है। ये हमारी काले रंग की कार्बन की छड़ होती है, कार्बन की छड़ या कार्बन की इलेक्ट्रोड, कार्बन का इलेक्ट्रोड या छड़ भी कह सकते हैं हम लोग। कार्बन का छड़ हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। उसी प्रकार जो हमारे बाहर की ओर ये जो कवर दिख रहा है, ये जो लाल रंग का कवर दिख रहा है, यहाँ पर कवर, ये अंदर का सीन दिखाया है मैंने। तो ये जो ये बाहर का एसी क्या है? संरक्षक आवरण। संरक्षक आवरण, ये जो लाल रंग का है, ये संरक्षक आवरण दिखाई दे रहा है। अंदर जो है ये काले रंग की कार्बन की छड़ है, जो ग्रेफाइट या कार्बन की बनी होती है। तो यदि हम लोगों ने कार्बन की इलेक्ट्रोड लिखा है तो ग्रेफाइट लिखने की इसको जरूरत नहीं है। कार्बन का ही एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट। तो एक बार फिर से हम लोग रचना को देख लेते हैं कि यदि हम लोग एक शुष्क विद्युत सेल लेते हैं, हाँ, और तो सबसे बाहर की ओर हम लोगों को सफ़ेद आवरण दिखाई देता है। और ये सफ़ेद आवरण जो है किसका बना होता है? जस्ते का बना होता है। जस्ता यानी जिंक का बना होता है। फिर जैसे हम लोग इस आवरण को तोड़ देते हैं तो जस्ते के आवरण के अंदर हम लोगों को और एक आवरण दिखाई देता है, और इस आवरण के अंदर हम लोगों को विद्युत विश्लेष्य अपघट्य, विद्युत अपघट्य भरा होता है, जिसमें क्या होता है? जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का जो है मिश्रण भरा होता है। ये मिश्रण कैसा होता है? गीला होता है, लुगदी के समान होता है। तो ये गीला होता है, इसलिए तभी तक ये सेल कार्य करता है। जैसे ये सूख जाता है अंदर तो सेल जो है कैसा हो जाता है? हम लोग का डाउन हो जाता है। फिर इस सेल के मध्य भाग में
ये जो बीच में क्या है हम लोगों की ग्रेफाइट या कार्बन की क्या होती है, छड़ होती है। और इस सेल के मध्य भाग में ये छड़ होने के कारण ये क्या का कार्य करती है, धनाग्र का कार्य करती है। और वहीं पर जस्ते की छड़, जो जस्ते का जो आवरण रहता है, ये काय का कार्य करता है, ऋणाग्र का कार्य करता है। ऋण यानी ऋण का कार्य करता है। जो जस्ते का बाहर का आवरण रहता है ये ऋण का कार्य करता है, और अंदर की जो कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ होती है वो धनाग्र का कार्य करती है। फिर उसके बाद में ये सब धन सिरे के बगल में यहाँ पर क्या भरा होता है, मैंने बताया काले रंग का मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा होता है। ये रासायनिक पदार्थों के बीच में देखो एक पार्टीशन दिया गया, विभाज्य दिया। ये दोनों मिश्रण जो है कौन सा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और जिसके कारण विद्युत आवेश तैयार होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये इस सेल में से हम लोगों को 1.5 वोल्ट, 1.5 ये जो हमारा सेल है, इस सेल से हम लोगों को 1.5 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त होता है। आपके घर में होंगे इस प्रकार के, देखो हम लोग लगाते हैं जो सेल में, इसमें घड़ी वगैरह में लगाते हैं, या हमारा जो रिमोट रहता है उसमें लगाते हैं। इसमें हम लोगों को 1.5 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त होता है। तो इस गीले मिश्रण की जो लुगदी है, इसका उपयोग करके मंद गति से ये विद्युत धारा जो है धीरे धीरे प्रवाहित होती रहती है। इसलिए हम लोग इससे ज़्यादा और विद्युत धारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये इस विद्युत सेल की मर्यादा कैसी होती है, एक निश्चित होती है, निश्चित समय तक ही इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। उसके बाद ये सेल कैसा हो जाता है, डाउन हो जाता है। लेकिन ये सेल को कहीं पर भी ले जाना आसान होता है। देखो इस सेल को यदि हम लोग या तो खड़ा करके रखें, या आड़ा करके रखें, या तिरछा करके रखें, तो भी इस सेल को कोई परेशानी नहीं है। इस सेल के द्वारा हम लोग आसानी से जो है अपना उपयोग कर सकते हैं। इसलिए शुष्क विद्युत सेल जो है हमारे घड़ियों में, रिमोट में, मोटर गाड़ियों में, जहाज़ों में, इन सब का उपयोग करते हैं। तो हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, शुष्क विद्युत सेल के बारे में। अब दूसरा सेल हम लोग लेते हैं लेड अम्ल विद्युत सेल। लेड अम्ल विद्युत सेल, अभी देखो यहाँ पर एक चित्र है, यहाँ पर ये आकृति जो है लेड अम्ल विद्युत सेल की है। इस लेड अम्ल विद्युत सेल में क्या होता है, इस विद्युत सेल को हम लोग क्या करते हैं, जैसे शुष्क विद्युत सेल यदि खराब हो गया तो क्या करते हैं, हम लोग इसको फेंक देते हैं। लेकिन लेड अम्ल विद्युत सेल को हम लोग फिर से चार्ज कर सकते हैं, यानी फिर से इसका विमोचन किया जा सकता है। लेड विद्युत सेल में जो है शीशा, ये वाला जो है क्या है, शीशे का छड़ होता है, शीशा या लेड बोलते हैं इसको। ये शीशा या लेड जो है ये ऋण ध्रुव का कार्य करती है, पीबी है ना लेड, ये जो है ऋण ध्रुव का कार्य करती है। उसी प्रकार इधर पे जो है लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड की छड़ लगी होती है, ये जो है धन ध्रुव का कार्य करती है। और इसके अंदर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 यानी क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। जब यानी ये दोनों छड़, शीशे की छड़ और लेड डाइऑक्साइड की छड़ किस में डूबी हुई है, इसमें सब क्या भरा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी रहती है। जैसे कि हम लोग घर का जो इन्वर्टर चालू होता है, देखो उस इन्वर्टर में जो बगल में बैटरी दी गई रहती है वो क्या है, हम लोगों की लेड अम्ल विद्युत सेल ही है, जिसमें ये छड़ें जो है डूबी रहती है। तो विद्युत धारा में धन आवेश और ऋण आवेश, इन दोनों के बीच में 2 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त होता है। जैसे शुष्क विद्युत सेल में हम लोग को 1.5 का मिल रहा था, इसमें क्या होता है 2 वोल्ट का विभवांतर हम लोगों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये सेल के पदार्थों में जो है अभिक्रिया होती है, और उसके जो विद्युत के अग्र है, विद्युत अग्र यानी धन अग्र और ऋण अग्र, इनके बीच में जो विद्युत आवेश तैयार होता है, और परिपथ में लगे हुए विद्युत बल्ब के कारण या विद्युत उपकरणों में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार विद्युत सेलों की अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता किसमें होती है, लेड अम्ल विद्युत सेल में होती है। इसलिए इसका उपयोग बड़े बड़े जो वाहन होते हैं, मोटर होता है, ट्रक होता है, साइकिल होता है, या अखंड रूप से जो विद्युत पूर्ति करते हैं, यूपीएस बोलते हैं जिसको हम लोग, उन सब में जो है लेड विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग अगला देखेंगे निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल आपने देखा है हमारे खेतों में ले जाने के लिए,
जो किसान ले जाता है उसको निकिल कैडमियम सेल देखते हैं। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।